उसको होने वाला है तुम्हारे साथ। मैं नहीं जानता आज तक क्या हुआ है, मैं ये भी नहीं जानता आज के पहले क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज क्या होने वाला। ठीक है, तो सपने मर गए थे, आओ क्या मैदान में? अभी मैंने पूछा आओ क्या मैदान? किसी के तो सपने मर गए थे, किसी की तो आशाएं मर गई थी, किसी की तो उमंगें मर गई थी, और किसी का तो विश्वास मरने ही वाला था। लेकिन आज की शाम तुम्हारी जिंदगी का नया जन्म होने वाला। मैं नहीं जानता तुम्हारे सामने कितनी कठिन परिस्थिति है, लेकिन मेरा खुदा इसे फूंक मार देना तो बीच से एक रास्ता निकल आएगा। मैंने बोला एक रास्ता निकल आएगा। मैं नहीं जानता तुम्हारी परिस्थिति कितनी कठिन है, लेकिन एक रास्ता निकल आएगा अगर वो फूंक मार दे तो। उसके कदमों के आहट से नरक की सारी दुष्ट आत्माएं कांपने लगती है। ये मेरे खुदा की बात हो रही है, जो चुटकी बजाते ही राजा को भिखारी और भिखारी को महल में बिठा सकता। ये मेरे खुदा, ये मेरा खुदा है। पल में तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, पल में चुटकी बजाते ही तुमको राजा बना ये मेरे खुदा की बात हो रही है। तो तुम्हें निराश बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खुदा अभी भी सिंहासन पे बैठा हुआ है, और जब तक वो राज कर रहा है ये सारी कायनात तुम्हारे कदमों में ऐसे झुकी रहेगी। ये मेरे खुदा की बात हो रही है। इसलिए मैंने कहा हर सुबह मैं उठता हूं और बोलता हूं संडे मेरे सामने झुक, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे सब लोग मेरे सामने झुको, क्योंकि तुम लोग मेरी सेवा करने के लिए पैदा हुए। मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। हर साल के 12 महीने इसलिए है क्योंकि ये 12 महीने तुम्हारे 12 शिष्य है तुम्हारे सेवा करने के लिए। इसलिए जनवरी से लेकर दिसंबर हर एक शिष्य तुम्हारे सामने नमन करेगा, हर महीना तुम्हारे लिए आशीष लेके आएगा। ओ, क्योंकि तुम खुदा के बच्चे हो, तुम कोई ऐरे गहरे नहीं हो, तुम कोई मामूली चीज नहीं हो, तुम खुदा के बच्चे हो। खुदा का सरनेम तुम्हारा सरनेम है, और वजन सरनेम में होता है। वजन सरनेम में होता है, तो पता चलता है सरनेम से तुम कौन से परिवार से ताल्लुकात रखते हो, तुम कौन से परिवार से ताल्लुकात रखते हो, ये पता चलता है सरनेम से। खुदा का सरनेम तुम्हारा सरनेम है, इसलिए कोई तुम्हें हटा नहीं सकता और मिटा नहीं सकता, कोई तुम्हें जला के राख नहीं कर सकता। और अगर किसी ने कोशिश भी की तो उन राख में से आवाज आएगी और बोलेगी मैं फिर आ रहा हूं, उठ के मैं फिर उठ के आ रहा। मैंने बोला तुम्हारी राख में से आवाज आएगी। जब तुम्हें मार के काट के टुकड़े करके उन टुकड़ों को जलाया जाएगा, उन राख में से आवाज आएगी मैं यहां हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ, क्योंकि तुम उस खुदा से ताल्लुकात रखते हो। मैंने बोला ताल्लुकात रखते हो, और दुश्मन क्या मारेगा जिसका दोस्त ऊपर वाला। हालेलुया। है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? और परमेश्वर को जब इस संसार की सृष्टि करनी थी तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो अपने सिंहासन में बैठ के बोलने लगा उजाला हो, उजाला हो गया। तुम्हारी जिंदगी में अगर अंधेरा है, प्रभु का एक वचन अगर आ गया ना, पूरी तरह से बदल के रह जाओगे तुम। अंधेरी दुनिया में उजाला आ गया। उसने बोला समंदर बन जाए, और अचानक से पानी और जमीन में फर्क हो गया। समंदर बन गए, नदियां बन गई, पेड़ बन गए, फूल बन गए, पत्ते बन गए, बागीचे बन गए, सब कुछ उसके वचनों के द्वारा।
उसके वचनों के द्वारा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि तुम उसके वचनों को सुनो, क्योंकि उसने वचनों से संसार की सृष्टि की है। अगर तुम उसके वचनों को सुनो तो तुम्हारी दुनिया बस जाएगी और तुम्हारा संसार का सृष्टि हो जाएगा। इसलिए शैतान तुमको उसके वचन से अलग करना चाहता है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई आज की शाम? उसके वचनों से उसने सृष्टि की, क्योंकि उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो खुदा है, उसका हुक्म चलता है, उसकी चलती है। जहां पे जाओ वहां पे परमेश्वर की चलती है, क्योंकि वो सारे कायनात का बादशाह है और आसमान और पृथ्वी का शहंशाह है। वो महान है और खुदा को खुदा बने रहने के लिए आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। हमको हम बने रहने के लिए खुदा की जरूरत है। और वो बैठा हुआ है सिंहासन में और अपने वचनों के द्वारा संसार की सृष्टि कर रहा है। लेकिन उसने जब इंसान को बनाना था तो उसने ये नहीं बोला इंसान बन जाए। सिर्फ पहली बार वो अपने सिंहासन से नीचे उतरा और पृथ्वी पे आया और उसने मिट्टी को अपने हाथ में लिया। पता है तुमको पहली बार प्रभु ने अपने हाथों को कब गंदा किया? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब उसको तुम्हारी और मेरी सृष्टि करनी थी, जब उसको इंसान बनाना था, उस समय पाक पवित्र साफ खुदा के पवित्र हाथ गंदे हो गए और उसने मिट्टी ली और उससे एक इंसान को बनाया। इसलिए कुत्तों को, बिल्लियों को, फूलों को, पानी को, इन सब चीजों को खुदा का स्पर्श नहीं मिला है। इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जिसको खुदा ने छुआ है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, किसने बोला कि तुम अनटचेबल हो? किसने बोला कि तुम्हारी जात ऐसी है कि कोई तुमको छू नहीं सकता? अगर खुदा ने छुआ है तो ये इंसान, अगर जमीन आसमान का बादशाह तुमको छू सकता है तो इनकी क्या औकात है? जो तुम्हारे घर में एक पानी का ग्लास तक नहीं पीते, उनको पिलाना भी नहीं, क्योंकि उनकी औकात नहीं। मैंने बोला ये प्रीचिंग नहीं है, ये बॉक्सिंग है और तुम बॉक्सिंग रिंग में आ चुके हो। अब कहां पड़ेगी पता नहीं, और यहां पे ऐसी ऐसी जगह पड़ती है कि तुम बाद में आयोडेक्स भी नहीं लगा पाओ, क्योंकि इसको बोलते मास्टर्स टच किलिंग सेंटर, सॉरी हीलिंग सेंटर। किलिंग सेंटर बना नहीं है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई यहां पे? और उसने इंसान को बनाया, उसका नाम था आदम, और उसके अंदर से एवा को निकाला, औरत को। आमतौर पे मर्द और औरत लफड़े करते रहते हैं कि हम बड़े या तुम बड़े, और अंत में मर्द जब जीत जाता है तो अंत में औरत आके बोलती है चल ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम निकले तो हमारे अंदर से। लेकिन मैं आज लफड़े को फिर भड़काने आया हूं, क्योंकि पहली औरत जो है वो आदमी के अंदर से निकली थी। अब घर जाके फिर लड़ो कौन ग्रेट है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? और आज जो ये तुम देख रहे हो, ये हॉल, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये करोड़पति, ये बड़े बड़े मंत्री तंत्री, पता है ये सारे लोग, तुम और हम कहां पे थे? आदम की एक पसली के अंदर। और जब वो पसली निकाली गई तो ये पूरी संसार, इसकी सृष्टि हुई, क्योंकि सब कुछ उसकी पसली के अंदर था। और तुम ये जानते भी नहीं, आज तुम वहां बैठे हो, तुम्हारे इस छाती के अंदर जो
है उसके अंदर कितनी बड़ी दौलत है। अगर एक बार आदम ने अपनी पसली को खुदा के हाथ में दिया और खुदा ने इतना बड़ा संसार बनाया, एक बार तुम अपने अंदर के खजाने को खुदा के हाथ में देके तो देखो वो क्या से क्या बनाएगा। किसी बच्चे के टिफिन में 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उसने खुदा के हाथ में दिया। आया था एक डब्बा टिफिन बॉक्स लेके गया, 12 बास्केट अपने टकले पे लाद, ये मेरा खुदा। वो महान है, वो महान है क्या कोई मेरे साथ? तो मैंने बोला वो महान है, और मैंने ये भी बोला कि वो सर्वशक्तिमान है। मैंने बोला भड़काओ मत मुझे आज किसी। उसने शैतान को अपने लहू से हरा दिया। जब ऐसे लहू पड़ता, ऐसे ऐसे लहू के बूंद छिड़कते, शैतान को लगता है एसिड उसके अंग पे गिरी हुई, ऐसे डांस करता है जैसे शीला भी जवान हुई और मुन्नी भी बदनाम हुई। उसने लहू छिड़का के नरक में हलचल मचा दी। तुम नहीं जानते मेरे खुदा को। जब उसने 3 दिन मरने का एक्टिंग किया, तब नरक में पार्टी हो रही थी, भूत और चुड़ैल नाच रहे थे। तीसरे दिन प्रभु ने उठ के उनकी पूरे पार्टी का सत्यानाश कर। ये मेरे खुदा की बात हो रही। मैं नहीं जानता तुम इसको जानते हो या नहीं, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, द वन ट्रू लिविंग गॉड ऑफ इज़राइल। इज़राइल का खुदा। और जब तुम्हारी जिंदगी उसके हाथों में है तो वो महफूज है, वो सुरक्षित है। तुम्हारा भविष्य उसके हाथों में है और नरक का कोई दुष्टात्मा तुमको छेड़ नहीं सकता। और अगर नरक के किसी दुष्टात्मा ने तुमको छेड़ने की कोशिश की, उसको बोलना डैडी को नाम बोलो क्या। डैडी को ना, कोई तो अपने पड़ोसी को बोलो मेरे डैडी को नहीं जानते तुम सिर्फ बाइकला के डैडी को जानते हो, इस कायनात के डैडी को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। उसने इंसान को बनाया, आदमी और औरत, मर्द औरत को बनाया। सब चीजों को जब उसने बनाना शुरू किया, देखो परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में अगर उस पूरे संसार को बना सकता है, तो तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए उसको कितने क्षण लगेंगे? ऐसे 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 उसे चुटकी बजा के, ऐसे चुटकी बजा के तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। एक फोन कॉल आएगा तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। एक फोन कॉल में ऐसे ऑफर आएंगे, दरवाजे की 1 घंटी बजेगी और एक ईमेल तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तो तुम जो वहां बैठ के सोचो बस इतना ही था प्रभु के राज में, अब सब खत्म हो गया। अरे बेवकूफ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुमने सोचा प्रभु के राज्य को छोड़ के भाग जाए। तुम तो ऐसे टाइम पे थिएटर में आए जब एडवर्टाइज चल रहे, बीड़ी मत फूको, पान मत खाओ, तुम वो बैठ के देख रहे, तुमको लगा पिक्चर खत्म हो गया। अबे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सेंसर है। ये कौन सा माइक है, ऑटोमेटिक सेंसर कर देता। मैंने कुछ बोला था, खत्म नहीं हुआ और टीम बोल रहा हूं, ऑटोमेटिक सेंसर कर देता। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज को उसने बनाया। जब उसने फूल बनाए मेरे खुदा ने, उसने बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, नाइस, गुड गुड गुड, अच्छा है। उसने नदियां बनाई, बोला अच्छा है। तितलियों को बनाया, पेड़ पत्ते फूल पौधे हर चीजों को बनाया, उसने बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो है अच्छा है, क्योंकि वो मेरा खुदा जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए उसके अंदर से जो निकलता है वो भी अच्छा ही है। उसने हर चीज को अच्छा बोला। और जब उसने इंसान को बनाया, पता है उसने अच्छा है नहीं बोला, उसने बोला बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन इस संसार के इतिहास में परमेश्वर ने एक ही बार बोला अच्छा नहीं है। पता है कब? पता है कब? जब उसने आदम को अकेले देखा और बोला मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। पता है इस संसार में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अकेला रहना। तुम में से कुछ लोग अभी सोच रहे शादी या कुंवार है। नहीं नहीं नहीं, तुम में से कुछ लोग तो शादी करके भी अकेले हैं। है क्या कोई मेरे साथ? मैं जानता था ऐसी बातों पे कोई चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे बाजू से तुम्हारी बीवी देख रही है मेरा पति कर क्या रहा है, कौन से जोक्स पे हंस रहा है और कौन से चीज पे तालियां बजा रहा है। और तुमने देखा होगा जब मैंने ये बोला कि इस संसार की पहली स्त्री मर्द के अंदर से आई, ज्यादा मर्दों ने तालियां नहीं बजाया, क्योंकि उनको शाम को घर में जाके खाना खाना है। हालेलुया। है क्या कोई मेरे साथ? खुदा ने बोला मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। और संसार में सबसे खतरनाक सजा है अकेला रहना। इसलिए कट्टर से कट्टर क्रिमिनल को भी बड़ी बड़ी सजा नहीं दी जाती, उसको तो सिर्फ सलाखों के पीछे अकेला डाल दिया जाता है। इतना भयानक आतंकवादी भी बच्चे की तरह रोएगा और आंसू बहाएगा, क्योंकि अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। है क्या कोई मेरे साथ? और तकलीफ तब नहीं होती है जब तुम सलाखों के पीछे अकेले हो। यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, एक परिवार में रहते हैं, फिर भी तुम अकेले हो। है क्या कोई मेरे साथ? तुम एक परिवार में हो, सब लोग बिजी है, सब लोग बिजी है, किसी को एक दूसरे के लिए समय नहीं है। और तुम भीड़ में भी अपने आप को तन्हा महसूस करते हो, क्योंकि तुम अकेले हो, अकेले हो। तुमको कोई समझता नहीं है, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी भाषा को कोई समझता नहीं है, क्योंकि तुम अकेले हो। तुम अकेले उठते हो, अकेले, और तुम्हारे दिल में बहुत सारी चीजें हैं, तुमको शेयर करना है, तुमको बताना है, लेकिन तकलीफ यह है कि तुमको कोई समझता भी नहीं है। और शैतान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि इंसान को अगर तुम अकेला कर दो तो वो खत्म हो जाएगा। और अकेलेपन में 24 घंटे के अंदर कम से कम 24 बार तो मन में ये ख्याल आता है खुदकुशी कर ले। और कोई तो है इस महफिल में जिसने इस साल में ही नहीं, इस महीने में नहीं, इस हफ्ते में भी सोचा है कि वो खुदकुशी करके जान दे दे। कोई तो है यहां पे, लेकिन बता नहीं रहे हैं। और तुम उनके स्माइल से और तालियों से और चीखने और चिल्लाने से बेवकूफ बन रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते सारे मेकअप के पीछे एक टूटा हुआ इंसान है जो अकेले कोई उनको समझ नहीं पा रहा है। और शैतान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इंसान को अगर खत्म करना है तो उसको अकेला छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो। समझ में आता अगर कोई तो लेके आता उस औरत को
और बोलता, यीशु इसको, ये मेरी बीवी है, इसको 12 साल से रक्तस्राव की पीड़ित है। ये समझ में आता अगर कोई लेके आता उसको, लेकिन कहां से लेके आएगा? कौन ऐसी औरत से रिश्ता रखना चाहेगा जिसके पेट में बीज नहीं रुकती है? कौन ऐसी औरत से रिश्ता बनाना चाहेगा जिसके अंदर कितना भी बीज डालो वो लीक होके नीचे से बहने लगता है, जिसको रक्तस्राव की पीड़ा है क्या कोई मेरे साथ? उसके अंदर से बहता हुआ निकलता जा रहा है, उसके अंदर कोई बीज नहीं रुकती, और जब बीज अंदर रुकती नहीं तो वो किसी चीज को जन्म नहीं दे पाएगी। और वचन में लिखा है कि ऐसी स्त्री जिसको रक्तस्राव की बीमारी है वो अशुद्ध होती है, इसलिए उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाएगा। यहां तक के कानून में ऐसा लिखा है, प्रभु के वचन के पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि जिस कुर्सी पे वो बैठेगी वो भी अशुद्ध मानी जाएगी। और कुछ लोग तुमसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी नजरों में तुम अशुद्ध हो। इस औरत के पति का नाम नहीं है। शायद इसके पति ने इसको छोड़ दिया होगा अपने हाल पे। इसके बच्चे तो नहीं रहे होंगे क्योंकि ये बांझ रही होगी, क्योंकि जिसके अंदर कोई बीज नहीं पकड़ सकती वो जन्म क्या देगी? पता है तुम में से कुछ लोगों ने आज तक किसी चीज को जन्म क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारे अंदर बीज नहीं रुकी है। जो कुछ भी परमेश्वर तुम्हारे अंदर डाल रहा है तुम उसको समा नहीं पा रहे हो, वो लीक होके बहता हुआ निकलता जा रहा है। कुछ छेद है तुम्हारे जीवन में और कुछ जख्म है तुम्हारे जीवन में, जिसके वजह से तुम्हारे अंदर का प्यार, मोहब्बत, शांति, उत्साह सब कुछ बहता हुआ निकलता जा रहा है। और जब तुम्हारी शादी हुई तुमको अपने पति को देने के लिए कोई प्यार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्यार को तुम्हारे अंदर डाला था वो बह के पहले ही निकल चुका है। अब तुम्हारे हाथ में एक खाली बाल्टी है क्या कोई मेरे साथ? हाँ, मैं देख रहा हूं उन आंसुओं को, और खुदा देख रहा है उन आंसुओं को जो तुम इस वक्त बहा रहे हो। लेकिन क्या होगा उन आंसुओं का जो तुमने अंधेरे कमरे में बहाए हैं? वो तो सिर्फ तुम्हारे खटिए पे एक तकिया पड़ा हुआ है। अगर मैं उसको पूछूं तुम्हारी गवाही तो वो बताएंगे कि कितने रात को 3 बजे उठ के तुमने आंसू बहाए हैं। कोई तो है यहाँ पे जिसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और जो कुछ भी उसके अंदर डाला जा रहा है सब कुछ बह के निकल रहा है। सब कुछ बह के निकल रहा है। इसलिए तुम कुछ नया कर नहीं पाए। तुम सिर्फ कुछ नया करने की हमेशा सोचते हो। मैं एक बिजनेस चालू करूंगा, मैं फलाना चालू करूंगा, या नौकरी करूंगा, ये करूंगा, ये मेरा दर्शन है, ये मिनिस्ट्री है। लेकिन जो कुछ भी खुदा तुम्हारे अंदर डाल रहा है तुम्हारे अंदर समा नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ छेद है जहां से ये बहते हुए निकलते जा रहे है क्या कोई? और इस औरत को किसी ने नहीं लाया, ये अकेली चलती हुई आई यीशु के पास। और मैं नहीं जानता कितने दूर से आई, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर 12 साल से लहू बह रहा है उसके अंदर से, तो वो तंदुरुस्त तो नहीं रही होगी, कमजोर रही होगी। तुम नहीं जानते मेरी बातों को, तुम नहीं जानते मैं क्या बोल रहा हूं। और उसने यीशु के बारे में सुना था और वो चलती हुई आई क्योंकि उसने सुना था। तुम में से कुछ लोग आज यहां बैठे हो क्योंकि तुमने कुछ तो सुना था। और वो वहां पे आई, और जब उसने देखा यीशु जहां पे है उसको भीड़ ने घेरे रखा हुआ है, और उसके मन में एक बार आया होगा, मैं इतनी कमजोर हूं और इतने ताकतवर लोग हैं वहां पे, मैं भला यीशु के पास पहुंचूंगी कैसे? मैं पहुंचूंगी कैसे वहां पे? क्योंकि बाकी लोग ताकतवर है और बहुत सारी भीड़ है वहां पे, मैं वहां पहुंचूंगी कैसे? मैं तो कमजोर हूं। तुमको एक चीज पता है,
इंग्लिश बाइबल में लिखा है शी गॉट इनटू द प्रेस, शी गॉट इनटू द प्रेस। प्रेस का मतलब है भीड़, उसके अंदर वो घुसी, ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में कि वो भीड़ के अंदर घुसी। शी गॉट इनटू द प्रेस। 12 साल से वो कमजोर होती जा रही थी इस एक दिन के लिए। अगर वो तंदुरुस्त होती तो भीड़ के अंदर से घुस नहीं पाती। तो 12 साल से खुदा उसको तैयार कर रहा था ताकि वो आसानी से, कुछ तकलीफें जो तुम्हारे ऊपर आई है वो तुमको खत्म करने के लिए नहीं, वो इसलिए आई है ताकि तुम घुस के यीशु तक पहुंच पाओ। तुमको भीड़ नहीं रोक सकती तुम्हारे खुदा से मिलने के लिए। ना तुमको धर्म ना कोई मजहब रोक सकता है। तुम्हारे डैडी से तुमको मिलने के लिए तुम खुद चल के जा सकते हो, उसको छू सकते। मेरे हाथ में, दाहिना हाथ में दर्द था 6 महीने से। और घुटने में भी दर्द था। लेकिन मुझे दवा खाती थी। और दवा खाने से मुझे ठीक होता था। अभी मैं यहाँ जब से आई हूँ ना, मुझे दवा की जरूरत नहीं, पर प्रभु की आशीष से मैं जरूरत भी नहीं पड़ेगी आज के बाद। यीशुआ के नाम से तेरा स्पर्श, तेरा सामर्थ सर से लेके पांव तक उतर आए। इस बहन को बचपन से इनके पैरों में खुजली की बीमारी थी। अच्छा, हाँ। पर आज परमेश्वर ने छुआ। खूप ना खुजली यायची आणि खूप त्रास व्हायचा पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये। तर जसं मी इकडे प्रार्थनाला येते ना, त्याच्याद्वारे ना एकदम निघून गेले, बिलकुल काहीच नाही, जाणवत पण नाही काय आहे। घरामध्ये तर खूप सुख शांती आली। आम्ही सगळं जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहतो, बहीण भाऊ आई वडील। माझा एक मुलगा आहे 2nd नंबर, तो तर खूप माझं काय ऐकायचं नाही, जी हवी ती नशा करत होता। पण अगदी तो तर पुऱ्या रीतीनं परमेश्वराने स्पर्श केलाय त्याला। कोणी बरं केला? कोण आला तुमच्या घरामध्ये? येशू प्रभू येशू आला। तो एकच जिवंत देव आहे। आमेन। धन्यवाद प्रभूला। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father. Let your glory come upon your child. Fire, fire, fire. इसलिए मैंने बोला कि कुछ तो होने वाला है। आज की शाम खुदा ने चुनी थी तुम्हारे ऊपर आशीष बरसाने के।